अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है फाइल में रीडिंग और राइटिंग को देखा है। अब फाइल की जो रीडिंग राइटिंग है उसके मोड भी देखे थे, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम देखते हैं कि फाइल में कितने तरीकों से रीडिंग राइटिंग पर काम की जा सकती है, उस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास फाइल जो है, पहले हमने आर्बिट्री आयो देखा था। आर्बिट्री आयो में क्या करते थे आप, जैसे अब कुछ भी लिखते थे तो वो जो है फाइल के अंदर राइट हो जाता था, जो अभी तक हमने किया। उसके बाद हमने फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड आयो देखा। उसके अंदर क्या किया था कि हम वेरिएबल्स के ज़रिए, वेरिएबल का फिक्स साइज़ होता है, जैसे इंटीजर है उसका फिक्स साइज़ है, कैरेक्टर है उसका फिक्स साइज़ है, डबल फ्लोट उसका फिक्स साइज़ है, तो फॉर्मेट है उसका। वो फॉर्मेटेड आया हमने किया कि फिक्स साइज़ का जो डाटा है प्लेस किया और फिक्स साइज़ का जो है ना हमने डाटा रीड कर लिया। जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं और फिर वेरिएबल को जो है वो राइट करवा देते हैं, तो वेरिए जब आपने रीड करना है तो फिर वो वेरिएबल साइज़ का ही रीड करना है, यानी जितना कंटेनर का साइज़ होगा उतना ही डाटा उसके अंदर आना है जब आप रीड करेंगे। अब ये आप लोगों ने फॉर्मेटेड आयो कर ली थी? क्यों गई थी यार? हम लोगों ने ये BNB वाला था, चल इसमें चले। हम फॉर्मेटेड आए, अभी हम फॉर्मेटेड आयो करके आप लोगों के सामने जो है वो फॉर्मेटेड आयो करते हैं। फॉर्मेटेड आयो में असल हम, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें मैंने कहा जी इंटीजर एज 16 और करेक्टर सेक्स जो है वो मेल है फर्ज किया, और इसके अलावा डबल कर लेते हैं, डबल या फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट सैलरी। और हमारे पास 1234.75, ये हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हमने जो है BSBNB कर देते हैं, BSBNB फाइल का नाम क्या है, BSBNB। और हमने यहाँ पे ये जो इफ है, अब होता क्या है कि जब आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो OF का लिंक जो है इस फाइल के साथ हो जाता है, और OF के अंदर कोई एड्रेस आएगा। अगर एड्रेस नहीं आएगा तो नल आएगा। नल को आपने नॉट किया तो ट्रू हो गया और फाइल कैन नॉट बी क्रिएट, मैसेज आ जाएगा फाइल क्रिएट नहीं हुई। किसी वजह से आप फाइल नहीं क्रिएट पाते तो मैसेज आ जाएगा, और अगर फाइल क्रिएट हो जाती तो आप मैसेज दे सकते हैं तो फाइल क्रिएट हो गई है, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि हम ये जो डाटा है वो हम फाइल में राइट करवा दें। तो हम क्या करेंगे जी, इसके लिए वो जो डाटा है
ऑफ एज थी, ऑफ में सेक्स था, और ऑफ में सैलरी थी। ठीक है, तो इससे जो है हमने क्या किया कि ये सारा डाटा जो है राइट करा दिया फाइल। क्या अब इसमें भी आपकी मर्जी है, इसको मैं अगर रन करता हूँ, फर्ज किया इसको मैंने रन किया, तो ये प्रोग्राम जो है तो यहाँ पे इसका मिस एरर आ गया था, मैंने देखा भी नहीं। चलिए मैं दोबारा रन करता हूँ। तो हमारे पास ये जो फाइल के अंदर जो है वो राइट हो गया। हम इसे चेक करते हैं फाइल में, पीएनजी की फाइल हमारे पास, ये पीएनजी की फाइल, तो इसके अंदर 16 मेमोरी आ गया। अगर मैं ये चाहूँ कि इसके अंदर जो है अब थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेट है ना, मैं ये चाहूँ कि नहीं जी यहाँ पे जो है ना इनके दरमियान टैब आ जाए, दरमियान में क्या आ जाए, टैब आ जाए, तो मैं यहाँ पे बैक स्लैश टी दे दूंगा, यहाँ पे भी बैक स्लैश टी दे दिया, दरमियान में स्पेस यानी टैब का बैक स्लैश टी दे दिया। मैं इसको राइट करता हूँ तो क्योंकि फॉर्मेटेड है ना, एक फॉर्मेट के तहत है, तो आपके पास जो है डाटा इस तरह से स्पेस वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी ये सारी चीज़ें नई लाइन के अंदर हो, हर हर डाटा नई लाइन के अंदर हो, आप वो भी कर सकते हैं। बैक स्लैश टी की जगह बैक स्लैश एन कर दे तो वो नई लाइन में कर देगा। तो आप अगर इसको रन करते हैं, अब रन करने के लिए आपका जो सारा डाटा है अलग अलग लाइन में आ गया। तो देखिए 16 है मॉडल। अच्छा, अब ये क्योंकि फॉर्मेट के तहत राइट हुआ है, अब हम इसको रीड करते हैं। रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, उसी तरीके से हमारे पास वो वेरिएबल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फाइल को रीड के लिए ओपन किया, और ये वेरिएबल्स बनाए। मैं कहता हूँ इंटीजर ए, एज के लिए एज कर लिया, सेक्स के लिए एस कर लिया, लोड सैलरी, ये मैंने वेरिएबल बना लिए। अब मुझे वो चीज़ें जिस फॉर्मेट से राइट की हैं उसी फॉर्मेट से मुझे अब वो रीड भी करना है। ठीक है, तो अब उसको हम करते हैं रीड। अब रीड के लिए क्या था, इफ के जरिए हम रीड करते थे, कहते जी इफ, और यहाँ पे ए, और इफ एस, इफ सैलरी, ये हमने वो रीडिंग का जो करना है। अच्छा, अब इसको डिस्प्ले करवाना है। मैं क्या कहता हूँ सी आउट एज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए दे देते हैं, एक्स सैलरी। ये चीज़ मैंने रीड, मैं इसको रीड करता हूँ। ये देखें एज भी 0, सेक्स और सैलरी। अच्छा, वो असल में रीड कहाँ से कर रहा है वो फाइल का नाम तो कुछ और दे दिया, वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो हमारा बी एन बी में था, बी एन बी। अच्छा, अब मैं इसको रीड करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए एज में 16, सेक्स में कुछ भी रीड नहीं किया, और सैलरी में 1 2, सेक्स में इसने रीड क्यों नहीं किया, एस था। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे तो वो रीड तो उसने किया, हमने डिस्प्ले नहीं करवाया असल में, तो वो हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे ये चीज़। इसको मैं दोबारा करता हूँ, तो आपने देखिए कि इसके अंदर एज भी, सेक्स में और सैलरी में ही वैल्यूज आ। अच्छा अब क्योंकि हमने देखे हमने हमने इसको कहा, ये करता हूँ, हमने ये कहा कि हमने 2 बाइट का जो है ये हमने कहा कि 2 बाइट का जो है हमने दिया उसको एज, फिर 1 बाइट का हमने दिया सेक्स, और ये हमने दिया 4 बाइट का फ्लोट। ठीक हो गया। जब हम रीड करते हैं तो हम इसी तरह रीड करते थे, 2 को रीड किया और फिर 1 रीड किया और फिर इसी तरह 4 रीड किया, तो वो रीड कर दिया। अगर मैं इसका ऑर्डर तब्दील कर दूँ, अच्छा मैंने यहाँ किया है, इसको मैं उठा के इधर ले आया, पहले सेक्स रीड कर लिया, फिर एज, फिर सैलरी, फिर चेक करते हैं कि ये क्या करेगा, क्या ये प्रॉपर डाटा उठाएगा या गड़बड़ कर देगा। ये देखिए आपने क्या किया, एज में वो इसने 6 उठा लिया, सेक्स में 1 उठा लिया, सैलरी में 0 उठा लिया, ये क्या गड़बड़ हो गई। तो हुआ ये कि अब आपने उसको पैटर्न बदल दिया। अब आपने देखो पैटर्न आपने क्या कहा, ये ऐसे आपने पहले एज ले लिया, तो उसने वो 1 बाइट रीड किया, 1 बाइट, ठीक है। उसके बाद आपने कहा 2 बाइट रीड करे, वो नहीं तुम ऐसे आपने कहा जी 1 बाइट का सेक्स रीड करें, उसने रीड कर दिया। उसके बाद आपने कहा जी 2 बाइट का, 2 बाइट का आपने ये कहा। उसके बाद आपने कहा अपलोड करो, वो सारा कुछ तो मिक्स हो गया, मिक्स हो गया ना। तो जब मिक्स हो गया तो फिर डाटा भी मिक्स हो गया, तो फिर वो बेचारा डिस्प्ले क्या करवाएगा। यहाँ पे 16 लिखा हुआ था, तो 6 पहली बाइट पे था, 1 बाद वाली बाइट पे था, वो सारा डाटा। इसलिए जिस आर्डर से आपने राइट करवाया है उसी आर्डर से आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो फिर ठीक रहेगा। यानी आपने पहले एज राइट करवाई तो एज ही रीड करें, यानी 2 बाइट राइट करवाई तो 2 बाइट रीड करेंगे, तो सही डाटा तभी उठाया जाएगा। तो ये था फॉर्मेटेड आयो के एक फॉर्मेट के तहत आप राइट करते हैं, तो उसी फॉर्मेट के तहत आप रीड करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन है जी। अच्छा भाई आपकी एलोकेशन खत्म कर दी, और भाई और कुछ करना है आपने। ठीक है जी। तो ये एनोटेशन किस पे की देखेंगे। अच्छा चलिए जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अब हमने ये ये जो आर्बिट्री आपने देख ली, फॉर्मेटेड भी आपने देख, फिर इसके बाद कहा कि आप वर्ड बाय वर्ड आयो करते हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप स्ट्रिंग जो है वो राइट करते हैं, जैसे पिछली दफ़ा जो हमने किया था उसमें हमने यही किया था। तो आप ये 3 चीज़ें कर चुके हैं कि आप वो स्ट्रिंग लेके
और स्ट्रिंग को जो है वो राइट करवा देते हैं। उसके बाद जो है वो रीडिंग है कि आप लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं जी? लाइन बाय लाइन। फर्ज किया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी? क्यों भी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? तो अब जो है हम करते हैं लाइन बाय लाइन रीडिंग और लाइन बाय लाइन राइटिंग। तो मैंने यहाँ पे जी क्या कहा जी आपने, चैट क्या दिया किसने? अच्छा CS का, ठीक है जी। अब हमने जनाब इसको डिलीट किया। अब हमने को क्या करना है, एक लाइन राइट करनी है। मैं चेक करता हूँ शायद इससे चल जाए। सी आउट एंटर टेक्स्ट गेट टेक्स्ट, नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, एरर दे दो, टाइप इसमें है ही नहीं। चेक कर ले कुछ कर ले। और उसको हमने राइट करवाना है। ऑफ डॉट पुट एस है क्या, करेक्टर के लिए? अच्छा वही कर लेते हैं। हाँ, ऑफ एस चेक करते हैं, ये कुछ होता है नहीं। अच्छा जिसने एरर दे दिया वो कहता है जी करेक्टर ही ले सकता है, गेट करेक्टर, करेक्टर ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की बजाय हमने वो करेक्टर ले ले ली, करेक्टर क्लास की ले ली, ये ले 50 की हमने अरे ले ली और इसमें एस। अब इसमें मैं रन करता हूँ इसको, अभी भी इसमें कोई दूसरा है, क्या कहता है ऑफ। अच्छा वो सिंगल है ऑफ, तो इसको मैं अगेन रन करता हूँ। चल ये इसने कहा जी ओके, मैं कहता जी हेलो BSBNB क्लास स्टूडेंट्स, ये मैंने इसमें दे दिया। अब इसको हम रीड करते हैं। मैंने इसको रीड करना है जी, रीड के लिए मुझे इफ स्ट्रीम है और ये हमारे पास जो था इसको हमने डिलीट किया और यहाँ पे करेक्टर एस ऑफ 50 किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे एस किया, एस किया, एस किया जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी जो स्ट्रिंग है हमने रीड की और ये रीड कर ली एस के साथ। तो चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी फाइल कौन सी थी वो भी बाद में बता देंगे। ये BNB टेक्स्ट ही है, ठीक है जी। मैंने इसको रन किया जी, तो इसने तो सिर्फ हेलो ही रीड किया, हालांकि फाइल के अंदर तो अगर आप फाइल के अंदर देखें तो जनाब फाइल में तो सारा कुछ पड़ा है। हेलो BNB क्लास स्टूडेंट्स, हेलो BNB, उसने सिर्फ एक वर्ड रीड किया। तो वर्ड तो नहीं रीड करना था, हम चाह रहे हैं कि पूरी लाइन रीड करें। तो पूरी लाइन रीड करने के लिए हमारे पास जो है वो फंक्शन है रीड लाइन का, गेट लाइन, इफ डॉट गेट लाइन। तो हम इसको करते हैं, पूरी लाइन रीड करनी है तो यहाँ पे हमने इफ डॉट गेट लाइन किया
और इसको कहा एस रीड करे और 50 करेक्टर है, ये साइज भी दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये पूरी लाइन देखो, हेलो BNB क्लास स्टूडेंट, सारा रीड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये क्या था आपके पास, लाइन बाय लाइन अगर आपने रीडिंग करनी है तो वो कैसे होगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, लाइन बाय लाइन आया तो आप क्या करते हैं, गेट लाइन। ठीक हो गया ये। चलिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ऑफ डॉट पुट लाइन तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, कि हमने लाइन बाय लाइन राइटिंग कर दी फाइल। इसके बाद आप करेक्टर बाय करेक्टर भी कर सकते हैं, कि एक एक करेक्टर फाइल में रीड राइट करें। अब एक एक करेक्टर, चलो पहले रीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इफ था, ये करेक्टर 50 की बजाय ना एक करेक्टर कर लिया, एस कर लिया। तो यहाँ पे रीड के लिए जो है वो गेट है, गेट, और फिर साइज भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये सिर्फ एक करेक्टर रीड करेगा। ये देखिए, एक ही करेक्टर रीड किया, क्या, हेलो लिखा था ना, हेलो क्लास BSBNB क्लास स्टूडेंट, एक करेक्टर रीड किया। अब आप इसमें एक और रीड करना है, इसी स्टेप को रिपीट कर दें तो उससे अगला करेक्टर भी रीड कर लेगा। इसको मैं रन करता हूँ तो इसने अगला करेक्टर भी रीड कर दिया, देखो दो हो गए, एच और ई, एच और ई हो गए। तो अगर सारे करने हैं फिर आप लूप लगा सकते हैं, लूप लगाए। लूप कब तक चले, अब ये कैसे चलेगा, लूप कब तक चले, मैं कहता हूँ जी वाइल, वाइल का लूप अगर फर्ज किया लगाते हैं। अच्छा आप फार का भी लगा सकते हैं, मैं कहता हूँ जी फार इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। मैंने कहा जी कि ये जो है 10 करेक्टर जो है मुझे दिखा, तो लेकिन 10 से भी हमारा मसला हल हो जाएगा। चले देखते हैं। मैंने 10 किया तो वो हेलो BSBN तक आया, BSBN आगे बी भी नहीं आया। तो ये तो मुझे नहीं पता वो यूजर कितना दे देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मामला हो कि वो पूरी की पूरी फाइल दिखा दे, पूरी की पूरी फाइल दिखा दे। तो मैं ये कह देता हूँ जी, वाइल इफ डॉट एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल की एक स्पेशल करेक्टर होता है जो हर फाइल के एंड में होता है, हर फाइल के, उसके साथ ये नाट लगा दिया था कि ये चलता रहे। अब हम चलाएंगे इसको तो वो क्या करेगा, वो सारा जो कुछ भी फाइल में लिखा हुआ है वो सारा कुछ दिखा देगा, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी। तो ये जो था, ये हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग हो गई। और करेक्टर बाय करेक्टर राइटिंग के लिए क्या है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो एस था इसको हम करते हैं ये चीज़, और यहाँ पे गेट एस की बजाय आप क्या करेंगे जी, सीन कर लेते हैं, फर्ज किया। वैसे सीन किया एक और भी तरीका है, मैं वो दोनों तरीके बताऊँ, सीन एस किया और उसको राइट करवाया। मैं इसको रन करता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ, चेक करते हैं कि वो राइट से सारा किया कि एक करेक्टर किया। तो BSBN भी सिर्फ एक करेक्टर किया डी, बाकी कुछ नहीं राइट किया। हालांकि हमने वो देखा कितना कुछ लिख दिया था, देखो ना DFK सिर्फ पहला करेक्टर उसने राइट किया। क्यों, वजह क्या है, वजह ये है कि हमने जो उसको दिया, जो हमने साइज दिया कंटेनर का, वो तो एक करेक्टर का दिया।
तो वो एक ही कैरेक्टर लेगा, बेशक इनपुट वो ज़्यादा था। अब आप कहेंगे नहीं वो उसको फोर्स करना है जी कि वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर ले ही ना सके, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू गेट सी एच ई, ये यूज करना। अब वो एक से ज्यादा करेक्टर लेगा ही नहीं, और आपने क्या कहता है अच्छा, इसको फिर वो देना पड़ेगा एस कौन है इंक्लूड तो अब मैं कुछ देना चाहूँ तो वो एक ही लेगा, ज्यादा तो लेगा ही नहीं। सर हमें लाइट का रीडिंग और राइटिंग, यहाँ पे क्लास खत्म होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट